नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। बात करते हैं उस युवा महिला पहलवान की जो अखाड़े में कुश्ती के दाव पेच सीख रही थी। उसका सपना देश के लिए कुश्ती लड़ना था, लेकिन महिला पहलवान के सपनों का उसी के कोच ने ही खून कर दिया। जी हां, पहलवान निशा के लिए उसके अखाड़े की अगर हम बात करें तो वही मौत का अखाड़ा बन गया, जहां निशा और उसके भाई का कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने आरोपी कोच की पत्नी और एक अन्य आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है और आरोपियों को आज कोर्ट में पेश भी कर दिया जाएगा। लेकिन अब पुलिस को डबल मर्डर को अंजाम देने वाले कोच पवन की तलाश है, जिसके सिर पुलिस ने 1 लाख रुपए इनाम भी रख दिया है। आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस की 4 टीमें जगह जगह पर दबिश दे रही हैं। सोनीपत गोलीकांड में चौंकाने वाला खुलासा। पहलवान निशा का मर्डर, किसने दिया था ऑर्डर? अखाड़े में खूनी दाव, गुस्से में रेसलर का गांव। लोगों का ये गुस्सा एक महिला पहलवान की मौत के बाद उभरा। वो महिला पहलवान जो कुश्ती में नाम कमाना चाहती थी, जो देश के लिए खेलना चाहती थी। इस महिला पहलवान का नाम था निशा दहिया। निशा दहिया दिल्ली से सटे सोनीपत जिले के हलालपुर गांव की रहने वाली थी और गांव के ही सुशील कुमार कुश्ती एकेडमी में प्रैक्टिस किया करती थी। बीते करीब 3 साल से निशा सुबह और शाम दोनों वक्त एकेडमी में प्रैक्टिस के लिए जाया करती थी, लेकिन उसे कहां मालूम था कि एक दिन इसी एकेडमी में उसका कत्ल कर दिया जाएगा। जी हां, बुधवार की सुबह भी निशा प्रैक्टिस के लिए एकेडमी गई थी, जहां किसी बात पर कोच पवन ने अपने साथी के साथ मिलकर निशा को गोली मार दी। इसके बाद मौके पर फोन करके निशा की मां और भाई को बुलाया गया, फिर उन दोनों को भी गोली मार दी। इस हमले में निशा और उसके भाई सूरज की मौत हो गई, जबकि निशा की मां धनपति का अस्पताल में इलाज चल रहा है। आज जैसे ही वो सुबह यहाँ प्रैक्टिस करने आई तो उसकी यहाँ पर पवन ने और हमारे गांव वाले सचिन ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। और फिर हमारे घर पे उस चाची के पास फ़ोन कर वो उनको बुलाया कि प्रैक्टिस ख़त्म होगी, अपनी गुड़िया नाक है ले जाओ। जैसे ही वे वहाँ आए तो उनके ऊपर भी उन्होंने हमला कर दिया। जिससे पहले तो मेरी चाची को गोली लगी, फिर वो लड़का भाग लिया तो उसके पीछा करते हुए उन्होंने नहर पार करने के बाद उसको भी गोली मारकर हत्या कर दी। युवा पहलवान निशा और उसके भाई सूरज की हत्या किए जाने की खबर गांव में फैली तो गांव के लोग भड़क गए। सैकड़ों की तादाद में लोग कुश्ती एकेडमी पहुंचे और तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं, गुस्साए लोगों ने एकेडमी के एक हिस्से को आग के हवाले कर दिया। देखिए, जो भी है अभी हमारी प्रायोरिटी जो है वो ये डबल मर्डर को वर्कआउट करना है, इसके कारणों को पता लगाना है और बाकी जो आगजनी हुई है उसके कारणों को भी विल इन्वेस्टिगेट और जो आगे आएगा उसके अनुसार कार्रवाई। गुरुवार को निशा और उसके भाई का सोनीपत सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ, जिससे साफ हुआ कि दोनों भाई बहन को कुल 7 गोली मारी गई। निशा को हमलावर ने 4 जबकि उसके भाई सूरज को 3 गोली मारी थी। निशा को है वो 4 वुंड हैं, 4 घाव हैं। फायर आर्म इंजरी है, एक तो है स्कैल्प के अंदर, सिर में है, दोनों बाजू के ऊपर है और तीसरी जो है चेस्ट के ऊपर है। और जो दूसरी इंजरी है सूरज की है, उम्र इसकी 18 साल है। इसकी जो है 3 वुंड है, इसके अंदर 3 इंजरी है। एक तो लेफ्ट जो कान के पास है और दूसरी टंग में है और तीसरी जो है लेफ्ट बैक के अंदर है। निशा के अंदर 4 बुलेट रिकवर हुई हैं और 3 जो है ये जो सूरज के अंदर रिकॉर्ड हुई। निशा एक सीधी साधी लड़की थी और पहलवानी में परिवार ही नहीं देश का नाम रोशन करना चाहती थी। निशा ने यूनिवर्सिटी लेवल पर कई मेडल भी अपने नाम किए थे और नेशनल लेवल के लिए तैयारी कर रही थी, लेकिन जिस तरह से निशा का कत्ल का इल्जाम उसके कोच पवन पर लग रहा है, उससे इलाके के लोग भी हैरान हैं।
ठीक थी, अपनी स्टेट लेवल की अच्छी खिलाड़ी थी जी, 2 बार मेडल भी लाई है और ओलंपियन में जाने की उसका प्लानिंग थी। अपने वेट की अच्छी खिलाड़ी थी, अपनी छोटी उम्र में बहुत अच्छी लड़ती थी। यहाँ भी गाँव में कुश्ती होती थी तब भी अच्छी कुश्ती दिखाई है, गाँव ने सम्मानित किया है कई बार। कुश्ती के जिस अखाड़े में प्रैक्टिस करके निशा एक बड़ी रेसलर बनने के सपने बुन रही थी, वही अखाड़ा उसके लिए मौत का अखाड़ा साबित हुआ और उसके कोच पर हत्या का इल्जाम लगा है। निशा के पिता का आरोप है कि पवन ने उनकी बेटी का ब्रेन वॉश कर दिया था और लगातार पैसे ठग रहा था। ये सुशील अकादमी है कोली, तो बच्चों को यहाँ लिया है इनका जो ना, कई बच्चों का, मेरी लड़की का तो खासकर, मैं दूसरे बच्चों का तो जानता नहीं, उनके फादर जानते होंगे। ब्रेन वॉश, इसका एकदम ब्रेन वॉश किया, बुरी तरह से ब्रेन वॉश किया। और जब इसने यहाँ अकादमी खोली तो कंस्ट्रक्शन में 3.5 लाख रुपए मैंने डोनेट किया। इसके बाद 1.5 लाख फिर लिया इसने। उसको इतना मतलब ब्रेन वॉश किया कि वो मेरे को तो मानती ही नहीं थी कुछ। अभी मेरे तो एटलीस्ट शायद ज्यादा नहीं तो 8-10 लाख के आसपास तो मेरे से ही ले लिए। बताते हैं कि आरोपी पवन के हलालपुर गांव में ही शादी हुई है और इसी गांव में वो बीते करीब 5 साल से कुश्ती एकेडमी चला रहा था, जहां निशा दहिया भी प्रैक्टिस करने जाया करती थी। वैसे तो डबल मर्डर की वजह पूरी तरह साफ नहीं हुई है, लेकिन परिवार का आरोप है कि आरोपी पवन निशा को अक्सर परेशान किया करता था। इसकी शिकायत भी हुई थी। जो कंप्लेंट है उसमें कहा गया है मृतक की माताजी के द्वारा कि कुछ परेशान करता था वो, जो भी निशा है उन्हें। बस इतनी ही जानकारी अभी तक सामने आई है। गुरुवार को गांव में पंचायत हुई, जिसमें पुलिस को 24 घंटे का वक्त दिया गया कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करके उन्हें सख्त सजा दी जाए। पंचायत के लोग चाहते हैं कि मौत के अखाड़े को भी तबाह कर दिया जाए। इस मामले में गुरुवार देर शाम पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें मुख्य आरोपी पवन की पत्नी सुजाता और सुजाता का भाई अमित शामिल है। हमारी मांग तो यह है कि उन सारा कड़ी सजा मिल है और यह एकेडमी डिसमेंटल हो जाए, तो जो है इसको बिल्कुल जीरो कर दिया जाए और ऐसे अपराधी को ऐसी सजा दे कि जो ना और भी 100 डिस्ट्रिक्टों में पता लगे कि भी ऐसे अपराधियों के साथ ऐसा कार्रवाई करना उचित होता है। हालात की गंभीरता को समझते हुए पुलिस के आला अफसर भी गांव पहुंचे और पंचायत के लोगों को भरोसा दिलाया कि निशा के परिवार के साथ पूरा इंसाफ होगा। जिस कुश्ती कोच पवन को मुख्य आरोपी बताया जा रहा है वो अभी भी फरार है। पुलिस ने पवन के सिर 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा है ताकि उस पर जल्द से जल्द शिकंजा कसा जा सके। आज में यही निकल के आया कि कुछ लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं। पवन मुख्य आरोपी है, उसके कई साथी भी हैं, तो जो भी अप्रेंड हो सकता है उनको अप्रेंड किया गया है। कुछ लोग अप्रेंड किए गए हैं, बाकी लोगों को ढूंढने का प्रयास चल रहा है। इनाम घोषित किया गया है, 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है अपराधियों को। निशा और उसका भाई इस दुनिया में नहीं रहे, जबकि दोनों का खून करने वाला मुख्य आरोपी पवन पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। लिहाजा पुलिस भी इस हत्याकांड के बारे में सही नहीं बता पा रही, लेकिन पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे और सामने होगी दोहरे कत्ल की वजह भी। निशा के कत्ल के बाद फिर से अखाड़े और जुर्म का रिश्ता जुड़ गया है, क्योंकि वैसे तो अखाड़े कुश्ती पहलवानों को तराशने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन अब लगातार बह रहे खून की वजह से चर्चाओं में रहने लगे हैं। सोनीपत के सागर धनखड़ की मई में दिल्ली में हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप ओलंपिक मेडलिस्ट सुशील कुमार और उसके साथियों पर है। 12 फरवरी 2021 रोहतक के जाट कॉलेज के अखाड़े में 6 लोगों की गोली मारकर हत्या की गई। मुख्य कोच मनोज मलिक, उसकी पत्नी साक्षी, बेटे सरताज की हत्या की गई। हत्या का आरोप कोच सुखविंद्र और उसके साथी हथियार सप्लायर मनोज पर लगा था। और अब ताजा मामला सोनीपत के पहलवान निशा और उसके भाई के साथ हुआ है। एक प्रतिभाशाली और उभरती हुई पहलवान निशा अपने ही कोच के सनक का शिकार हो गई। अब निशा के परिवार और गांव वालों को इंसाफ का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।